Assalamualaikum students. In this lecture, we will discuss about the how to solve question with distance formula. In previous lecture, we will discuss many algebraic formulas, MCQs and मैट्रिक्स। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था। आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 3 है। आप लोग इस लेक्चर को मुकम्मल देखें, आप लोगों की मुकम्मल तैयारी हो सके, आप लोग टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना टेस्ट पास कर सकते हैं, क्योंकि मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीएफ टेस्ट। तो आज हम पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। आज हम उसको यूज़ करने का बताएंगे आपको कि हाउ टू यूज़ डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला के बहुत से क्वेश्चंस पीएफ टेस्ट में दिए गए हैं। मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस तो मस्ट होते हैं। तो आज हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 3 पॉइंट्स के दरमियान। तो अपने जो लेक्चर है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा, जो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद डिस्टेंस फार्मूला। कि हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से अपने सवाल को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लोग देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। कुछ बच्चे स्पीड का फार्मूला वहां पे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि वो हम नेक्स्ट बताते हैं आपको डिस्टेंस फार्मूला क्या था और ये किससे ड्राइव हुआ है, पैथागोरियन थ्योरम, पैथागोरस से नहीं, पैथागोरियन थ्योरम। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग अब देख रहे हैं कि हमने डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने शो किया हुआ है। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। डी किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को। इसका फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, 2 है। कि यानी दूसरा x पहला x, दूसरा y और पहला y, और इसके दोनों के जो ब्रैकेट्स हैं उनके जो बाहिन है वो उनको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर, और इनके दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का। अब डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरह अपना इस्तेमाल करेंगे, अब उसको क्वेश्चन की मदद से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देन अब है हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान हमने फासला डिस्टेंस फाइंड करना है कि जो पॉइंट्स कौन से हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए किन पॉइंट से कोइंसाइड्स कर रहा है, ये आप लोगों को ग्राफ पे शो किया जाता है। आप लोगों को पता है कि ग्राफ होता है, उसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसमें प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस और माइनस प्लस होता है। यूं इसी तरह होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो पहला ए किन पॉइंट्स के साथ है, 1 और 5, बी है 5 और 2। तो अब ये जो वैल्यू होती है 1, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा रेड कलर से, ये 1, इसको हम कहते हैं x1, इसको y1, और देन b वाली क्या हो जाएंगी, x2 और y2। इनकी मदद से हम अब साइड पे लिख लेते हैं कि कौन से x1 है और कौन से y1 है। अब वो हम लिख लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट पता चल जाए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू, x1 हमारा किसके इक्वल है, ये वाला हमारा x1, तो ये है 1 के इक्वल। देन हमारे पास क्या है, y1, तो हम अब लिख लेते हैं y1 को। तो ये है, आ गया हमारे पास अपना y1। अब आप लोग जल्दी से बताएं कि y1 किसके इक्वल है। तो y1 5 के इक्वल है। उसके बाद हम अगर b में जाएं, अपने b पॉइंट में जाएं, तो b पॉइंट में भी हमारे पास x2 आ जाएगा,
और y2 आ जाएगा। तो x2 किसके इक्वल है 5 के और y2 किसके इक्वल है 2 के। ये क्वेश्चन किसी बुक से नहीं लिया गया, मैंने खुद चूज किया आप लोगों के लिए, आप लोगों को ताकि समझ आ जाए। तो ये हमने लिख ली अपनी साइड्स पे सारी वैल्यूज। अब इन वैल्यूज लिखने का मकसद क्या था, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जिस तरह मैंने बता दिया कि a में आएगा x1 y1, यानी ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा y2। अब उसके मुताबिक हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। अब डिस्टेंस फार्मूला को हम अप्लाई कर रहे हैं। x2 किसके इक्वल था 5 के, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर लिया। माइनस x1 किसके इक्वल था 1 के, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर लिया और बाहर स्क्वायर स्क्वायर आ गया। प्लस y2 किसके इक्वल था 2 के, हमने यहाँ पुट कर लिया। माइनस माइनस y1 किसके इक्वल था 5 के, तो हमने 5 पुट कर लिया। देन आप लोगों को अब यहाँ से कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी सी, तो वो मैं अगेन आप लोगों को बता देता हूँ कि हम किससे करेंगे अब, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ब्लैक से कर लेते हैं। अब ये देखें, इनको माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 और बाहर उसी तरह का स्क्वायर हमारे पास अगेन आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर ऊपर स्क्वायर के साथ करें तो ये 9 आता है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये माइनस है, तो ये -9 क्यों नहीं आया। क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन जाता है कि यहाँ पे -9 क्यों नहीं आया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे अंदर माइनस हो और बाहर इवन हो तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम फिर -27 लिखते। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको 9 में लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा पॉजिटिव में, तो 9 आ गया। और यहाँ पे 5 - 1 था तो 4 आ गया और 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। अब ये देखें 16 और 9 25 आ गया हमारे पास। जब हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, यूं ऐसे अगर हम 25 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5। यानी कि हमारा पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिफरेंस जो डिस्टेंस आया है वो कितना आया है 5 आ गया। हमारा क्या आ गया डिस्टेंस, हमारा क्या आ गया 5। तो इस तरह हम दो पॉइंट्स के दरमियान, वही दो पॉइंट्स जिनके हमें वैल्यूज दी गई हों, उस तरह हम अपना जो डिस्टेंस फार्मूला है उसे लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं।